दोस्तों आज हमारे पास डेल का रिफर्बिश सिस्टम है, जिसमें कि रिफर्बिश वही कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इसका कैबिनेट है, इसमें जो एसएमपीएस लगा हुआ वो रिफर्बिश है। उसके बाद इसमें जो बोर्ड लगा हुआ है और प्रोसेसर, यानी कि ये तीन चीज़ें रिफर्बिश यूज करेंगे। उसके बाद हम रैम और एसएसडी नया डालेंगे। दोस्तों ये जो सारी कॉस्ट आ रही है, ये कॉस्ट लगभग 10,000 के अंदर i5 सिस्टम असेंबल करेंगे तो हो जाएगा। ये जो 4th जनरेशन का रिफर्बिश डेल का सिस्टम है, इसमें आप i3 या 4th जनरेशन का पेंटियम भी यूज कर सकते हैं, i3 यूज कर सकते हैं, i5 i7 तक का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस सिस्टम को हम बार बार इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि इसका जो रेस्पॉन्स है बहुत ही बढ़िया आ रहा है और हम यूज कर रहे हैं, इसके वजह से इसका हम आपको रिव्यू दे रहे हैं। और इसमें जो भी हम काम करते हैं बहुत ही आसानी से स्मूथ से होता है और अच्छा ढंग से चलता भी है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि कुछ जो सेलर होते हैं, आप वारंटी अगर नहीं लेते हैं तो कुछ सस्ता कर देते हैं। तो अगर वो सेलर से अगर वारंटी मांगे, थोड़ा सा पैसा 500-600 या फिर 1000 रुपया बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको एक साल की वारंटी भी दे देते हैं। वैसे इस सिस्टम में कोई खराबी आती नहीं है। बहुत ही मान के चलिएगा कि 100 सिस्टम अगर तो वो सेलर बेचता है तो लगभग 1 या 2 में दिक्कत आती है, नहीं तो सारे सिस्टम बहुत ही अच्छे परफेक्ट चलते हैं। तो इन्हीं सिस्टम को हम असेंबल करेंगे, असेंबल करके आपको दिखाएंगे कि कैसा ये सिस्टम चल रहा है और इसमें क्या क्या यूज करेंगे, वो भी बारी बारी से हम बता रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों इस पीसी में हम i5 का 4th जनरेशन का प्रोसेसर लगाएंगे। उसके साथ ही साथ हम एक SK हाइनिक्स का 8 GB का DDR3 रैम लगाएंगे और एक जेब्रॉनिक्स का 512 GB का SATA SSD यूज करेंगे। तो चलिए इसको असेंबल करते हैं। असेंबल करके ऑन करके भी दिखाएंगे कि इसमें क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसकी स्पीड क्या है, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों इस सिस्टम में फ्रंट में 4 USB पोर्ट मिलेंगे, एक ऑडियो और माइक का जैक मिलेगा, एक पावर बटन मिलेगी और यहाँ पे एक राइटर मिल जाएगा। पीछे के साइड में PS2 कीबोर्ड माउस के लिए पोर्ट मिल जाएगा, 2 डिस्प्ले पोर्ट मिलेगा, एक VGA आउट मिलेगा, एक VGA इन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 6 USB पोर्ट मिलेंगे, RJ45, एक ऑडियो और एक माइक का जैक मिलेगा और यहाँ पे पावर केबल के लिए ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें जो USB पोर्ट है बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, लगभग टोटल अगर मिलाए तो 10 पोर्ट दिया हुआ है, जिससे कि आपको अलग से USB पोर्ट को यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सभी पोर्ट्स अच्छे ढंग से काम भी करते हैं। दोस्तों इसमें ओपन करने के लिए बहुत सारे में यहाँ पे स्क्रू दिया होता है, लेकिन इस वाले पोर्शन में बस यहाँ से ऊपर से इसे खींचेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये SMPS दिया हुआ है और यहाँ पे प्रोसेसर का जो फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन है, यहाँ पे लगा हुआ है। इसके नीचे प्रोसेसर लगा हुआ है, तो इसे हम, ये ढक्कन है, इसे हटा लेंगे। यहाँ पे इसका फ़ैन मिलेगा और यहाँ पे एक राइटर मिलेगा। राइटर के अगर इस समय राइटर तो यूज़ नहीं हो रहा है तो इसके जगह पे एक कैडी केस आता है। कैडी यूज करके उसमें आप लैपटॉप वाली हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं। तो इसको पीछे खींचकर यहाँ से ऊपर से ये निकल जाएगा। यहाँ पे हार्ड डिस्क यूज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ से लॉक है, तो इस लॉक को ओपन कर लेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे तो ये भी निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 रैम का स्लॉट दिया हुआ है। इन सभी पोर्ट का यूज करके आप मैक्सिमम 32 GB तक रैम यूज कर सकते हैं। इसमें प्रोसेसर पहले से ही लगा हुआ है, लेकिन हम देख लेते हैं कि जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो कौन सा मॉडल है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि Core i5 4th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसका मॉडल नंबर है 4570T और दोस्तों इस प्रोसेसर की जो स्पीड है 2.9 GHz का मिलेगा। तो इस प्रोसेसर पे हीटसिंक पेस्ट नहीं लगा हुआ है, तो इस पे हम लगाएंगे पेस्ट। दोस्तों इसमें SK हाइनिक्स का 8 GB का DDR3 रैम लगाएंगे, किसी भी स्लॉट में यहाँ पे लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें 512 GB का जेब्रॉनिक का SATA SSD यूज करेंगे। इस SSD को इसमें हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसे जैसे लगा था वैसे ही इसमें लगा देंगे। दोस्तों इसमें 2 SATA केबल दिया हुआ है, किसी को भी आप ऐड कर सकते हैं। यदि आप इसमें राइटर का भी यूज़ करते हैं तो राइटर को सेकंड नंबर पे रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 पावर दिया हुआ है, एक राइटर के लिए और एक हार्ड डिस्क के लिए या SSD के लिए। तो SSD वाला यहाँ पे लगाएंगे और इन SATA में से किसी को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। जनरली ये रहे कि आप इसमें एक 0 और 1 दिया हुआ है, तो 0 वाला जो SATA केबल है उसे ही हम हार्ड डिस्क या SSD को SSD में कनेक्ट करेंगे इस तरह से।
इस तरह से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद इस SSD को इसमें हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद जैसे लगा हुआ था वैसे दोबारा इसे लगा देंगे। यहाँ पे SSD हमने फिट कर दिया है। उसके बाद राइटर को यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद हल्का सा इसे प्रेस करेंगे तो खट से करके बैठ जाएगा। दोस्तों ये जो राइटर है, राइटर का अब यूज़ कम हो गया है, तो इसके जगह पे एक कैडी आता है। उस कैडी में आप लैपटॉप वाली हार्ड डिस्क लगाकर आप एज ए स्टोरेज के रूप में यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हैं तो 512 GB SSD बहुत होता है, लेकिन आपको स्टोरेज की ज़्यादा ज़रूरत है तो कैडी का यूज करके इसमें 1 TB 2 TB जितना भी आपको हार्ड डिस्क चाहिए उतना आप हार्ड डिस्क लगाकर स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये जो कवर लगा था इस कवर को हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद इसका ढक्कन को हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद अब क्या करेंगे कि इसमें अब विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे। इसमें विंडोज़ हम 10 इंस्टॉल करेंगे। वैसे तो इसमें 7, 8, 10 तीनों चलेगा, तो हम इसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों सिस्टम रेडी हो चुका है और इस मॉनिटर को हम VGA केबल के थ्रू हम कनेक्ट किए हैं, क्योंकि इसमें HDMI पोर्ट नहीं दिया हुआ है। और इस मॉनिटर में HDMI और VGA 2 ऑप्शन था, इसमें डिस्प्ले पोर्ट का ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए हम VGA केबल के थ्रू इसे कनेक्ट किए हैं। दोस्तों चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। इसका प्रॉपर्टी हम चेक कर लेंगे। दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर है इंटेल कोर i5 जो कि 4th जनरेशन का है 4570T, और इसका जो स्पीड है 2.9 GHz का मिलेगा। और हमने इसमें इंस्टॉल किया है जो रैम 8 GB का। अब आपको दिखा देते हैं इसमें जो SSD हमने यूज़ किया है जो कि 512 GB है, जिसमें आपको 576 GB मिलता है। दोस्तों इस सिस्टम के साथ कोई भी मॉनिटर आप यूज़ कर सकते हैं। हमने इसके साथ डेल का मॉनिटर यूज़ किया है, लेकिन इस मॉनिटर का रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लगभग 7,500 से 8,000 के बीच में होगा। ये जो मॉनिटर हम यूज़ कर रहे हैं 19 इंच का है। और इसके साथ अगर आप दूसरा नॉर्मल कंपनी में जैसे इंटेल फॉक्सिन वगैरह कंपनी का लेंगे तो लगभग 3500 के बीच में 17 इंच मिल जाएगा। उससे ऊपर जाएंगे तो लगभग 5,000 के रेंज में, यानी कि अगर 19 इंच लेते हैं तो 5,000 के रेंज में मिल जाएगा। वहीं पे लेनोवो जाते हैं तो लेनोवो में 7,000 के लगभग मिल जाएगा। और डेल में तो हमने बताया है कि 7,500 से 8,000 के बीच में मिल जाएगा। तो अपने बजट के अनुसार आप मॉनिटर ले सकते हैं। और जो हमने CPU को असेंबल किया है यानी कि i5 8 GB रैम 512 GB SSD, तो ये सिर्फ CPU 10,000 के रेंज में असेंबल हो जाएगा। उसके बाद आप अपने अनुसार कोई भी मॉनिटर ले सकते हैं। उसमें 300 से स्टार्ट होता है कीबोर्ड माउस, अपने अनुसार जो भी कीबोर्ड माउस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दोस्तों ये जो रिफर्बिश सिस्टम है ये उन्हीं जगहों पे ज़्यादा यूज किया जाता है, जैसे कि नॉर्मल कोई ऑफिस है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं बिलिंग वगैरह के लिए, या फिर आप एज ए स्टूडेंट स्टडी के लिए लेना चाहते हैं तो भी ये सिस्टम बेस्ट रहेगा। या फिर अगर किसी स्कूल में इंस्टीट्यूट में लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सिस्टम बहुत ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि सस्ते में अच्छे सिस्टम मिल जाते हैं। अगर इंस्टीट्यूट में लगाना है तो i5 की जगह आप पेंटियम भी लगा सकते हैं, i3 भी लगा सकते हैं। उन सबों का प्रोसेसर बहुत सस्ते मिलते हैं। कोई भी प्रोसेसर इस समय लगाकर अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। रैम हमने 8 GB लगाया है जिससे कि परफॉर्मेंस अच्छी रहे। आप 2 GB लगा सकते हैं, 4 GB भी आप लगाकर यूज कर सकते हैं। स्टडी के लिए 4 GB भी बहुत होता है, उसमें आप कोई भी काम एक्सेल वगैरह जो भी काम हो सारा चीज़ इस पर हो जाएगा। और साथ ही साथ जनसेवा के लिए या फिर अगर CSP वगैरह ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सिस्टम बहुत ही परफेक्ट रहते हैं। और उनमें तो ज़्यादातर USB का ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसमें USB ज़्यादा दिया हुआ है और ये USB बहुत ही अच्छे काम करते भी हैं। तो इन सभी का जो भी हमने यूज़ किया है, जैसे हार्ड डिस्क, SSD, रैम जो भी हमने यूज़ किया है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।